अब मैं तो एप्पल बोलने से भी डरने लगा हूं कि आपकी जिंदगी में एप्पल आएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, भाई लोग एप्पल लेके खड़े हैं रोड पर, सबके हाथ में एक एक एप्पल है, राइट, और वो कह रहे हैं वी आर सो इन टू बीट एप्पल देख करके। तो मुझे लगा आर.के. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे जो पहले, वो व्यंग कर रहे हैं हमारे सिस्टम पर। मुझे तो ऐसा लगा ये लोग खड़े होकर एक व्यंग बाण छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर कि एप्पल तो आए नहीं, हाथ में ही ले लेते हैं साले को। तो मतलब ये जो देखने वाला कैसे देख रहा है, आपने अच्छे दिल से किया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स डोंट डू, मत करो ऐसा यार, अपने सिस्टम का मजाक मत उड़ाओ। एप्पल मिलेंगे, हम एक भाषा का एक भाषा शैली के इंतजार मतलब बात करते हैं, सही में एप्पल लेके खड़े हो गए आप। बड़ा दुख होता है मुझे ये सब देख करके, और उन्हें लगता है मैंने बहुत अच्छा किया हो, बाकायदे वीडियो पोस्ट करते हैं, राइट। प्लीज डोंट डू, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि एक एप्पल जब आप खड़े होते हैं तो आपको शायद नहीं पता है कि एक एप्पल जो आपके हाथ में है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि मेरे बास्केट में कितने एप्पल है, तो शायद आप कार्ड गिन करके बता दोगे। मेरे बैग में कितने एप्पल हैं, शायद आप गिनकर बता दोगे कि केडी भाई 10 एप्पल हैं या 12 हैं या 8 हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इस एक एप्पल में कितने एप्पल होने की संभावना है, तो शायद आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक एक बीज से एक एक झाड़ पैदा होता है, और उस झाड़ में कितने एप्पल लगने वाले हैं आपको नहीं पता है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी, उसकी अपने लेने के तरीके हजारों हो सकते हैं, और आपके उस एक चीज की वजह से कितनी चीजों को सफाई करनी पड़ती है बाद में हायर अथॉरिटी को, ये आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। और यही कारण है कि कभी कभी डॉक्टर सोहा बहुत तेज रिएक्ट करती हैं इन सब चीजों पर, गुस्सा हो जाती हैं, और हमें लगता है वाह क्या बोलती बोलती नहीं भाई, अपना मतलब वो उनको लगता है कि यार ऐसा क्यों करते हैं हम लोग शांति से इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही। आज मैं आपको लास्ट में यही बातें कहना चाहूंगा कि आज आपके थॉट प्रोसेस को, कोई बैग, जैसे हम लोग शुरू में लोग मस्ती मजाक करते हैं ना, मेरे दोस्तों ने भी मेरे से पूछा कि रिपैक योर बैग मतलब क्या, कुछ स्कूल का बैग या कैसा क्या करना है, सारी चीजें ये, नो 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 नो। फर्स्ट प्रथम दृष्टि में हमें वही दिखाया था, हम मस्ती में भी रहते हैं तो ये बात करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपकी जर्नी की, मैं आज बात कर रहा हूँ आपकी आगे की जिंदगी की, मैं करता हूँ आपकी बात कर रहा हूँ सफल जिंदगी की। पता चला कि आपको बहुत सारे मतलब कुछ भी आया, सफलता मिली कहने का मतलब, और उसके बाद आप पता चला कि जो आज एक एप्पल लेके घूम रहे हैं, कल को ठेला भर के एप्पल लेके आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब तो बहुत एप्पल आ गए हमारे पास, ठेला भर गया अभी तो मत करो ऐसा। और आप अपने उस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल्ड वे में लेकर के एकदम कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स को, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि वो टूल्स है, लेकिन इन चीजों के लिए मत करो। अगर आपको लगता है कि इसमें मस्ती हो रही है, इससे फन है, या हमारे सिस्टम पे छींटाकसी हो रही है, इमीडिएट उसे वहां से डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये व्यंग है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात थी, नो, यहाँ व्यंग छुपा हुआ है। और आर.के. लक्ष्मण अगर से किए होते तो टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉर्नर में फोटो हो जाती, एक एक आदमी हाथ में एप्पल लिया हुआ है, इट इज द व्यंग ऑफ ऑन पैसी पर व्यंग हुआ, क्योंकि हम रात दिन एप्पल की बात करते हैं, तो भाई लोग को मिला नहीं है तो हाथ में लेके खड़े हो गए। ये व्यंग है एक प्रकार का, ये अच्छी बात नहीं है, इसे समझने, क्योंकि आप जो बात करते हैं, लॉ ऑफ इंपैक्ट का नियम आप याद रखिए कि आज जो घटना आप करते हैं उसका इंपैक्ट सालों तक होता है। हिरोशिमा नागासाकी पे बम फूटा एक घटना थी, लेकिन उसका इंपैक्ट 4-4 जनरेशन तक रहा, 4-4 जनरेशन तक लोग अपंग पैदा हुए सर वहां पर, राइट। सो जब एक घटना का इतना रिजल्ट आ सकता है तो थॉट प्रोसेस का कितना जा सकता है, क्योंकि आदमी कहते हैं ना, हम लोगों ने कई बार सुना होगा बड़े लोगों के मुंह से कि आप आदमी की हत्या कर सकते हो लेकिन उसके विचारों की हत्या नहीं कर सकते हो। सो ये थॉट प्रोसेस ऐसा होता है ना सर, तो 4-4 पुस्तकों तक नहीं, सदियों तक लीड करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो बैग है उसमें थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, उसमें आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको पता है उसका एंजॉय खुद करो, जबरदस्ती सोशल मीडिया पे कूदो मत। क्योंकि क्या होता है सर कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो सही में अच्छा हो रहा है? ये थोड़ा सा समय है उसके बीच में, जो इंटरवल होता है ना बीच का, उससे बहुत बड़े परिणाम आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने सजेशन दिया, आपने सजेशन दिया, हमने किया, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, आपने पर्सनल वे में एंजॉय भी कर लिया, सब चीजें हैं। जैसे हम लोग का एक पर्सनल ग्रुप है, हमारे जो सीनियर स्पीकर साथी हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं उस पर, बहुत सारी बातें करते हैं, और कभी कभी हम लोग इस शैली में बात करते हैं कि यार ये आगे क्या होगा क्या होगा, हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन वो मन की बातें हम उस मन के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लेकिन जैसे हम पारंपरिक और व्यवसायिक इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमें पता है कि ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का एंजॉय करने के अलावा हमारे पास
कोई और चारा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, इतना क्लियर कट कोई नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। प्रोसेस को एंजॉय करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। या तो तुम खड़े होकर बना लो प्रोसेस, बना लो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, एम आई राइट? तो क्या हम एक आदमी बना रहा है, 4000 लोग, हजारों लोग रात दिन एक कर रहे हैं, उस एंजॉय को भी, उस प्रोसेस को भी हम एंजॉय नहीं कर पाए माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा ये कह सकता हूं कि हम लोग जिस तरह से अपने बैग को खाली कर दो, आज से बिल्कुल खाली करो, मानसिक ऐसे करके जो भी जैसे भी कर सकते हो करिए, उसमें आप कुछ मत करिए, 2 ही चीज डालिए, स्माइल, प्रसन्न चित्त चेहरा, और एंजॉय करो उस प्रोसेस का। सब चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हर एक चीज आने वाला, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 6 महीने बाद क्या होगा, क्योंकि प्रोसेस चालू हो चुका है। तो 6 महीने के बाद आपकी सिचुएशन, आप इमेज कर सकते हो कि आप बहुत कुछ कर चुके हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटित हो चुका है, आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उस चीज को भी आप फील कर सकते हो। लेकिन हम फील तुरंत होता है ना, जो 90/10 प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं, कि आपकी जिंदगी में 90/10 प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें 90% घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है, जिन पर आपका कंट्रोल होता है। 10% घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, और पूरी जिंदगी हम उन 10% पे डाल देते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सो क्यों ना 90% सिचुएशन जिन पर हमारा कंट्रोल है उस पर काम करें हम, ना कि उस 10% पर। कि सर लिंक नहीं आई है, लिंक नहीं आई, हमारे उस पर हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं है। लेकिन बाकी चीजों पर हमारा कंट्रोल है, कि हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर किसी का मुंह मिल नहीं बन पा रहा है या कुछ हो पा रहा है, इन सब चीजों पे हमारा कंट्रोल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूज 90/10 प्रिंसिपल योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती है, मात्र 10% है जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस पर तुरंत रिएक्शन करके, तुरंत मैदान में कूद करके, तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, उसकी उस इंटायर लाइफ को एक्सपॉइल कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रिलेशन भी एक्सपाइल हो जाते हैं, और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। बाकी की बात मैं नहीं करूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपके हाथ में जो है वो करिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको एंजॉय करिए। सफलता हमेशा अननोन वर्ल्ड में होती है, जो हमें नहीं पता होता है। जब हमें नहीं पता होता है क्या होने वाला है, वहीं सफलता छुपी होती है। और जहां पर आपको पता है, ये सब जो पता होता है, उसमें अगर सफलता होती तो अब तक आपको जो पता है उससे आप सफल हो चुके होते। तो सफलता हमेशा अननोन वर्ल्ड में होती है, और अननोन वर्ल्ड पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो एंजॉय करिए। आप देखिए कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, अगले अपडेट पे क्या होगा, आप उसका एंजॉय करिए। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी जिंदगी जैसी आज है वैसी आगे कभी नहीं रहने वाली है, कभी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं उसे लाख गुना ज्यादा अच्छी होने वाली है। 360 डिग्री लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आप जैसे हैं वैसे अब कभी नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।